नमस्कार दोस्तों, माँ मिनरवा अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की रेडियो न्यूज़, डीडी न्यूज़ और अखबार पर आधारित मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कोविड वैक्सीन मंगोलिया भेजा गया। इजराइल में तेल रिसाव। राष्ट्रीय न्यूज़। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम और वेस्ट बंगाल में कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, पश्चिम बंगाल में अगले 3 वर्षों में रेल के सभी मार्गों का विस्तारीकरण पूरा कर लिया जाएगा। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के नारायण स्वामी विधानसभा में आज शक्ति परीक्षण का सामना करेंगे। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का दूसरा चरण आज से दार्जिलिंग में आरंभ हो रहा है। कोविड से बचाव के लिए 3 आसान उपाय। मास्क पहनें, दूसरा 2 गज की दूरी और तीसरा हाथ और मुंह को साफ रखें। अब आज के अखबार की कुछ छोटी और ज़रूरी खबरों पर डालते हैं एक नज़र। गोगरा व हॉट स्प्रिंग से पीछे हटेंगे भारत चीन के सैनिक। पूर्वी लद्दाख में फौजें पीछे हटाने की प्रक्रिया पूरी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मोल्दो में 16 घंटे की कोर कमांडर वार्ता में आंशिक सहमति बनी। कोयला चोरी मामला। अभिषेक की पत्नी को सीबीआई का नोटिस। अधिकारियों ने अभिषेक के घर पहुंच नोटिस थमाया, जांच में शामिल होने को कहा। रिश्तेदार मोनिका गंभीर को भी पूछताछ के लिए नोटिस आज तलब। कोयला चोरी के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी नरूला को नोटिस थमाया है। सीबीआई के 5 अधिकारियों की एक टीम रविवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे एवं तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के कोलकाता स्थित घर पहुंची और उनकी पत्नी को नोटिस थमाकर कोयला चोरी मामले की जांच में शामिल होने को कहा। इजराइल ने तेल रिसाव के बाद समुद्र तटों को बंद किया। समुद्र में तेल रिसाव के कई दिन बाद इजराइल ने रविवार को अगले नोटिस तक अपने सभी भूमध्य सागरीय तटों को बंद कर दिया है। रिसाव के बाद कई टन तेल 100 मील से अधिक दूरी तक फैल गया है, जिसे देश की सर्वाधिक भीषण पारिस्थितिकी आपदाओं में से एक माना जा रहा है। पिछले सप्ताह भीषण तूफान के बाद समुद्र में तेल फैल गया था। संदेह कितना ही मजबूत हो, सबूत की जगह नहीं ले सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दोषी साबित होने तक किसी भी आरोपी को निर्दोष माना जाता है। आरोपी के खिलाफ सबूतों की कड़ी इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि उसके खिलाफ आरोप साबित किया जा सके। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि संदेह कभी सबूत की जगह नहीं ले सकता, चाहे यह कितना ही मजबूत क्यों न हो। इसने जोर देकर कहा कि यथोचित संदेह से परे दोषी साबित होने तक किसी भी आरोपी को निर्दोष माना जाता है। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता के पीठ ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के एक निर्णय को बरकरार रखते हुए कहा कि किसी भी आरोपी के खिलाफ सबूतों की कड़ी इतनी पूर्ण होना चाहिए कि उसके खिलाफ आरोप को साबित किया जा सके। एफएटीएफ बैठक, पाक के खिलाफ सख्त रुख की संभावना। पाकिस्तान के एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि कुछ यूरोपीय देशों ने यह रुख अपनाया है कि इस्लामाबाद ने इसके द्वारा निर्धारित कार्ययोजना के सभी बिंदुओं को पूरी तरह से लागू नहीं किया है। यह जानकारी रविवार को मीडिया की खबर में दी गई। एफएटीएफ की धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण पर निगरानी के लिए पूर्ण बैठक 22 फरवरी से होने वाली है। पेरिस स्थित वित्तीय कार्यबल एफएटीएफ ने जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा था और इस्लामाबाद को 2019 के अंत तक धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण पर लगाम लगाने के लिए कार्य योजना को लागू करने के लिए कहा था, लेकिन बाद में कोविड-19 महामारी के कारण यह समय सीमा बढ़ा दी गई थी।
डॉन समाचार पत्र के अनुसार FATF का पूर्ण सत्र 22 फरवरी से 25 फरवरी तक पेरिस में आयोजित होगा, जिसमें पाकिस्तान सहित ग्रे सूची के विभिन्न देशों के मामले पर विचार किया जाएगा और बैठकों के समापन पर इस पर निर्णय लिया जाएगा। गुटारेस ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत के नेतृत्व को सराहा। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने कोरोना विषाणु के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में नेतृत्व और वैश्विक बाजार में कोविड-19 रोधी टीका की अत्यावश्यक आपूर्ति के प्रयासों के लिए भारत की प्रशंसा की है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के अनुसार विश्व के अभी कुल 12 अभियानों में कुल 94,484 कर्मी तैनात हैं। संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना अभियानों में कुल 121 देशों के कर्मी तैनात हैं, जिनमें से सबसे अधिक सैनिक भारत के हैं। चिकित्सा कारणों से रोजाना औसतन 861 पर्यटक भारत आए। भारत चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में दुनिया में एक प्रमुख ठिकाने के तौर पर उभरा है और पिछले एक दशक में औसतन प्रतिदिन 861 विदेशी पर्यटक चिकित्सा कारणों से भारत आए। चिकित्सा कारणों से भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों में एशियाई देशों के अलावा अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी, यूरोपीय देशों के पर्यटक भी शामिल हैं। इनमें से प्रमुख देशों में बांग्लादेश, इराक, मालदीव, अफगानिस्तान, ओमान, यमन, सूडान, केन्या, नाइजीरिया, तंजानिया, सऊदी अरब, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, मॉरिशस, बहरीन शामिल है। अब 2022 में होगा चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण। इसरो प्रमुख के सिवन ने कहा है कि चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण अब 2022 में होने की संभावना है, जो पहले 2020 के अंत में प्रक्षेपित किया जाना था। कोरोना के कारण पूर्णबंदी की वजह से चंद्रयान 3 और देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान सहित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की कई परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं। चंद्रयान 3 में अपने पूर्ववर्ती यानों की तरह ऑर्बिटर नहीं होगा। इस परियोजना के तहत तीसरे मॉड्यूल मानव मिशन के प्रक्षेपण के बारे में पूछे जाने पर सिवन ने कहा, काफ़ी प्रौद्योगिकी प्रदर्शन की आवश्यकता है। यह परखने के बाद कि सभी प्रौद्योगिकी एकदम सही है, हम मानव मिशन के प्रक्षेपण समय के बारे में निर्णय करेंगे। संक्रमण के बढ़े मामले, लौटी पाबंदियां। महाराष्ट्र के 5 जिलों में 7 दिन की पूर्णबंदी लागू, पुणे में प्रतिबंध। महाराष्ट्र में कोरोना के 6,971 नए मामले, 35 की मौत। महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना वायरस के 6,971 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद कुल मामले 21 लाख के पार चले गए हैं। राजनीतिक, धार्मिक व सामाजिक जमावड़े पर रोक रहेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ऐसा बयान दिया। केरल सरकार लव जिहाद के मामले में सो रही है, योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केरल में लव जिहाद को रोकने की खातिर कथित तौर पर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाने के लिए रविवार को राज्य की वाम मोर्चा सरकार की आलोचना की। सत्ता नहीं, देश को बड़ा बनाना है प्राथमिकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि भाजपा का लक्ष्य केवल सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि उसकी प्राथमिकता देश के लिए बड़ा काम करना और देश को बड़ा बनाना है। बैठक के दौरान असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव, आत्मनिर्भर भारत अभियान और 3 कृषि कानूनों के बारे में भी चर्चा हुई। कोरोना महामारी के दौरान यह राष्ट्रीय पदाधिकारियों की पहली बैठक थी जिसमें नेता प्रत्यक्ष तौर पर शामिल हुए। मालदीव को $5 करोड़ की ऋण सुविधा देगा भारत। भारत ने मालदीव की सुरक्षा के लिए रविवार को अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इसके तहत भारत ने मालदीव की समुद्री सुरक्षा क्षमता के विस्तार के लिए $5 करोड़ की एक रक्षा ऋण सुविधा पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते पर मालदीव के वित्त मंत्रालय और भारतीय निर्यात आयात बैंक ने हस्ताक्षर किए। सरकार मददगार, निजी क्षेत्र है वृद्धि का वाहक, सीतारमण। मेरा न तो कोई सपना था, न ही कोई प्रेरणा स्रोत। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि जीवन में उनका न तो कोई प्रेरणा स्रोत रहा है और न ही कोई सपना। साथ ही उन्होंने कहा कि केवल एक चीज़ है कि मैंने बेहतर प्रदर्शन किया ताकि मैं उन लोगों को निराश नहीं करूं जिन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है। गुलाबी गेंद टेस्ट में भारतीय टीम पर इंग्लैंड का पलड़ा भारी। इंग्लैंड के बल्लेबाज जैक क्राउली का मानना है कि अविश्वसनीय तेज गेंदबाजी, आक्रमण और असाधारण बल्लेबाजों के कारण भारत मजबूत टीम है, लेकिन गुलाबी गेंद से होने वाले तीसरे दिन रात टेस्ट क्रिकेट मैच में उनकी टीम का पलड़ा भारी रहेगा।
ऑस्ट्रेलियाई ओपन में बादशाहत कायम, 9वीं बार जोकोविच के नाम हुआ खिताब। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अपना दबदबा को बरकरार रखते हुए रविवार को 9वीं बार पुरुष एकल फाइनल में हिस्सा लेते हुए डानिल मेदवेदेव को हराकर 9वीं बार खिताब जीता। जोकोविच ने इसके साथ ही 18वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर रोजर फेडरर और राफेल नडाल के पुरुष एकल में रिकॉर्ड 20 ग्रैंड स्लैम खिताब की बराबरी करने की ओर कदम बढ़ाए। इसी के साथ ही आज का ये खबर का सिलसिला समाप्त होता है। धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। हरि ओम।